सूदखोरों की पिटाई से घायल युवक ने दिल्ली के एक अस्पताल में 10 दिन बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है। युवक ने बच्चों की फीस जमा करने के लिए सूदखोरों से रुपए उधार लिए थे। फायरिंग और युवक की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। युवक का शव ग्वालियर आते ही गुस्साए परिजनों और रिश्तेदारों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हनुमान चौराहे पर चक्का जाम किया। मृतक के परिजनों ने पुलिस और डॉक्टर्स की कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। वहीं गुस्साए लोगों को बमुश्किल समझा पाने के बाद पुलिस चक्का जाम बहाल करा सकी। जनकगंज थाना अंतर्गत जीवाजीगंज स्थित नागदेव की गली में रहने वाला भीमा उर्फ दीपक सविता सैलून पर काम करता था। दीपक ने ऋषभ तोमर नामक एक युवक से 20,000 रुपए बच्चों की फीस जमा करने के लिए उधार लिए थे। ऋषभ ने 20 अगस्त को जीवाजीगंज स्थित कार्तिकेय मंदिर के पास तकादा करने के लिए दीपक को बुलाया था। दीपक जब ऋषभ के बताए स्थान पर पहुंचा तो उसे कुछ दोस्त मिल गए। इस दौरान दीपक उनसे बात कर रहा था। तभी बाइक पर सवार होकर ऋषभ अपने दोस्त पीयूष लोधी के साथ पहुंच गया और कट्टे से फायर कर दिया। इसके बाद दीपक को जमीन पर गिराकर लात घूंसों से उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। इस मारपीट में दीपक बेहोश हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना के बाद जीप में सवार पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। गंभीर रूप से घायल दीपक को इलाज के लिए जयारोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां पर कुछ देर इलाज करने के बाद दीपक की हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया था। दीपक 2 भाइयों में सबसे छोटा है। दीपक का बड़ा भाई बीमार रहता है, इसलिए घर का जिम्मा दीपक पर था। दीपक एक बेटा और एक बेटी का पिता है। हालांकि दीपक पर हुए हमले के बाद पुलिस दोनों आरोपियों ऋषभ तोमर और पीयूष लोधी को पकड़ लिया था। दोनों हमलावरों के खिलाफ पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था, लेकिन दोनों आरोपी अब जमानत पर हैं। 10 दिन बाद यानी आज शनिवार सुबह दीपक सविता ने दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। देर शाम दीपक का शव ग्वालियर लाया गया। इसके बाद गुस्साए परिजन और रिश्तेदारों ने हनुमान चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। पता चला है कि सूदखोरों को 20,000 रुपए की बजाय 60,000 रुपए दे चुका था और सूदखोर उससे 20,000 रुपए और देने के लिए दबाव बना रहे थे। गुस्साए लोगों की मांग है कि मृतक के परिजन को 50 लाख का मुआवजा, घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, दोनों आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई, दोनों आरोपियों को फांसी की सजा और इस मामले से जुड़े पुलिस वालों और डॉक्टर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बमुश्किल समझाइश के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम बहाल किया। मृतक दीपक की बहन वंदना सविता का कहना है कि भैया, मेरे भैया का काम तो छूट गया था 3 महीने से, तो उसने बच्चों की फीस भरनी थी, तो 20,000 रुपए लिए। ये कौन है? ये पीयूष लोधी है कौन? और ऋषभ तोमर से 20,000 रुपए उसके लिए थे। 20,000 रुपए तो उसको बुलाया, घर से बुला लिया था उसको कि तेरे से बात करनी है। वो बात करने के लिए आया तो पता नहीं क्या फायरिंग कर दी। पहले फायरिंग से तो वो बच गया, तो उसने मारा पिट्टी कर दी, लेटा के उसको लाते घुसा दिए, लेटा के जम पे पेटी पेट में लाते दिए। उसको बहुत गंभीर चोट आई, बहन गला रह गया था वो तो। इसका दीपक सविता मेरे भाई का नाम दीपक सविता। ये जीवाजीगंज पुल की अब क्या समस्या है? समस्या भैया, मेरा भैया तो चला गया। उनको जो FIR हुई थी उनकी, तो वो बाहर आ गए, जमानत कैसे हो गई? उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, जैसे हमारा गया उनका भी जाना चाहिए, फांसी होना चाहिए उसको। और डॉक्टर ने झूठी रिपोर्ट बना के दी। को सरकारी नौकरी चाहिए। ये दिनांक 20 तारीख को एक गोली चलने की घटना और मारपीट की घटना घटित हुई थी, जिसमें दीपक सेन नामक व्यक्ति जो है वो घायल हुआ था। उसे मारपीट हुई थी और फायर किया गया था, तो मारपीट से उसको जो है वो पेट में चोटें आई थी। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 307 की कायमी की थी और उसके बाद में आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया गया था। जो घायल था दीपक सविता नाम का व्यक्ति, वो उपचाररत था। आज उसके उपचार के दौरान जो है दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई है। नहीं, ये प्रकरण में जो है उनके द्वारा कृत्य किया गया था, आरोपियों द्वारा जो कृत्य किया गया है, इसमें 2 आरोपी हैं, ऋषभ तोमर और पीयूष लोधी। दोनों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की गई है। एक प्रकरण जो है वो हत्या के प्रयास का प्रकरण तत्काल पंजीबद्ध किया गया था। उसमें जो है वो मैक्सिमम धाराएं लगाई गई।